Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. सत्योलॉजी यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसका विपरीत है माइथोलॉजी, मतलब झूठ, काल्पनिक या नकली उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। सो हमारे शास्त्रों को माइथोलॉजी मत बुलाइए या मिथोलॉजी मत बुलाइए। शास्त्र हमारे सतोलॉजी है, जिसको मैं अनेक पुस्तकों में प्रूव कर चुका हूँ। और भारत में बहुत सारे नए लेखक आए हैं, हजारों नए लेखक आए हैं, जिन्होंने इसका बात को भी इसकी पुष्टि की है। रामायण महाभारत के इतिहास की पुष्टि की है और साथ में उससे जुड़े हुए इतिहास की भी पुष्टि की है। यहाँ तक कि एक लेखक ने उस समय से लेके आज तक के काल के सभी नेताओं, सभी राजाओं के नाम भी लिखे हैं। तो यू विल बी शॉक टू नो वो और लेखक हमारे साथ आने वाले हैं। आज हमारे पास बहुत ही विशिष्ट लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो करंट अफेयर्स पे दर्शन दर्शन शास्त्र के अनुसार अपने व्यूज रखते हैं। लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्ते। उसका। आजकल आपका लास्ट वीडियो तो बहुत पॉपुलर हुआ, दर्शकों को मैं बताऊंगा कि इनका हाँ। प्लेलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें देखें, हमारे चैनल पे है। आपको अनेक विषयों पे रामेश्वर जी के व्यूज मिलेंगे। अभी आजकल एक इशू बहुत चल रहा है, जो चैनल्स पे चल रहा है, कि जो फॉरेन की सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे हम्म, ट्विटर है, फेसबुक है, हम्म, उनके जो चीफ थे, मतलब जो डॉर्सी करके, जैसे फाउंडर ऑफ ट्विटर, हम्म, उन्होंने बहुत ही भारत में ऐसा बयान दिया है कि भारत में कोई बोलने की आजादी नहीं है। जबकि हम ये देखते हैं कि भारत में आज अमेरिका से भी ज्यादा बोलने की आजादी है। इनफैक्ट अमेरिका में लोगों के चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं अगर वो एंटी अमेरिकन बात करते हैं। तो और तो ये बड़ा कॉमन है अमेरिका में। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका में जो अनेक प्रकार के जो रिलीजन्स चल रहे हैं, जैसे कि 2S LGBTQ+ और अनेक प्रकार के जो रिलीजन्स हैं, जो नए तरह के रिलीजन्स हैं, अगर आप उनके विरुद्ध कुछ बात करते हैं तब भी आपको चुप करा दिया जाता है। तो मुझे बताइए कि भारत के परिवेश में, क्योंकि ट्विटर, फेसबुक और ये सब फॉरेन की एजेंसीज है भारत के लिए, इनके जी। साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए दर्शन के अनुसार? नहीं, दर्शन के अनुसार तो जो ट्विटर के एक्स हेड ने कहा है उसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा असत्य जो बोलता है। यहाँ हम आपको आचार्य चाणक्य का उदाहरण देंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में, कौटिल्यम अर्थशास्त्र में, उसमें चतुर्थम अधिकरणम, चौथा अधिकरण है कंटक शोधन। उसमें इसके बारे में विस्तार से लिखा है और उन्होंने कहा यह है कि अगर कोई इस तरह झूठ बोले तो उसको बहुत ही कठोर दंड देना चाहिए। जो सच को झूठ कहे, झूठ को सच कहे, तो वो बहुत गंभीर अपराधी है और उसको दंड देना चाहिए। तो भारत क्या दंड दे सकता है, क्योंकि ये अमेरिकी संस्था है, तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको भारत में जो ये लाभ उठा रहा है और ऊपर से सत्य नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्योंकि जो सच को झूठ कहे, झूठ को सच कहे, जो चोर को ईमानदार बताए और जो सच्चा है उसे, इसमें ये है ना, अष्टम अध्याय है, इसको कहा है वाक्य कर्मानुयोग। तो इसमें ये कहा है कि मुषित सन्निधौ बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च साक्षिणम अभिशस्तस्य देश जाति गोत्रनाम कर्मसार सहाय युंजीत। इसका अर्थ है कि अगर कोई इस तरह से झूठ बोले, आगे है कि अचोरम चोर इत्यभिव्याहरत व्याहरतः चोर समो दंड। अगर कोई किसी सच्चे व्यक्ति को, यानी कोई सच्चा है, उसे झूठा कहे तो उसे वो दंड देना चाहिए जो झूठे को दिया जाता है। और जो सच्चा है उसको चोर कहे तो उसे वो दंड दिया जाए जो चोर को दिया जाता है। उसको मान लिया जाए कि ये स्वयं चोर है।
तो ये जो ट्विटर का एक्स फाउंडर है वो स्वयं झूठा है, स्वयं चोर है, स्वयं दमन करता है, स्वयं अमानवीय है। तो एक तो भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। नारद जी ने भी महाभारत में युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया है उसमें यही कहा है कि जरा अपने शत्रुओं के विषय में सदा सावधान रहो और पता कर लो जो शत्रु तुम्हारे यहाँ उत्पात कर रहे हैं, भेदन कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण करो। तो उसके लिए पूरा बताया है। तो इसके विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये शत्रु हैं और किसी लोभ से संभवतः है वर्तमान शासन के जो विरोधी लोग हैं उनके साथ मिलकर, अथवा भारत के प्रति ही विद्वेष के कारण ये ऐसा कर रहा है, इसको तत्काल दंडित करना चाहिए। दूसरे, अमेरिकी सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि इसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो, क्या ये पागल है, क्या ये विक्षिप्त है, नहीं ये क्योंकि कोई साइकिक केस दिखता है, जो बात सरासर किसी को भी दिख सकती है भारत में, इतना खुलापन कहीं नहीं है। सारे हम लोग भारतीय लोग परेशान हैं और मोदी जी से मांग करते हैं कि भाई थोड़ा कम करिए, इतनी स्वतंत्रता मत दीजिए कि कोई भी गाली दे रहा है हिंदुओं को, सनातन धर्म को, भारत को, ब्राह्मणों को, अंतहीन गालियां दी जा रही हैं। देश को, भारत को, भारत की निंदा हो रही है, ब्राह्मणों की निंदा हो रही है, शास्त्रों की निंदा हो रही है, वर्णाश्रम की निंदा हो रही है, जो कुछ हमारे लिए पूज्य है, पवित्र है, रक्षणीय है, जिसके बल पर हमने हजारों वर्षों तक इतनी श्रेष्ठ संस्कृति का विकास किया है, जो हमारा सत्व है, जो हमारा मर्म है, जो हमारा सार है, जिसके बल पर हमें इतनी शक्ति है कि हम विश्व में हजारों साल से एक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में खड़े रहे हैं, उस पर जो चोट करता है तो यह मेरे ख्याल से इसका ये मनोरोगी होना चाहिए। ये जो ट्विटर का पूर्व फाउंडर है ये कोई मनोरोगी है, ये साइकिक केस है। और किसी समय यूरोप में बहुत से ऐसे लोग साइकिक केस होते थे जो फिलोसफर बन जाते थे, कुछ बन जाते थे, लेकिन थे वो मनोरोगी। तो ये इसका एक तो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, इसके मस्तिष्क में कोई गड़बड़ है, और वो तो भारत सरकार को मांग करनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले इसको भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसको एक भी क्षण भारत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर अपराध कर रहा है, देश के विरुद्ध अपराध कर रहा है, भारतीयों को लांछित कर रहा है, और पता नहीं क्या चाहता है। कल्पना से अधिक स्वतंत्रता यहाँ है। इतनी स्वतंत्रता के विरुद्ध लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इतनी स्वतंत्रता मत दो, कोई तो एक संयम रखो। कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है और ये ऊपर से चाह रहा है कि अभी और छूट दी जाए, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे पक्ष को पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहता है। जो सत्य का पक्ष है, जो हिंदुओं का पक्ष है, जो सनातन धर्म का पक्ष है, जो शास्त्रों का पक्ष है, जो सत्य पक्ष है, जो सत्तालॉजी का पक्ष है, उसको ये प्रतिबंधित करना चाहता है, क्योंकि ये झूठा व्यक्ति है और ये मनोरोगी है। तो इसको भारत में तो ऐसे मनोरोगियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इस पर कड़ाई करनी चाहिए। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो ट्विटर का उपयोग बंद कर दें, तो हम लोग भी सब बंद कर देंगे। जब स्वयं प्रधानमंत्री ट्विटर का उपयोग करेंगे तो मजबूरी में लोग सोचते हैं हमारा नेता है, हमारा शासक है, हमारा प्रिय शासक है, तो उसका अनुसरण करते हैं। यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, गीता में कहा है। तो मोदी जी ने इसको प्रमाण दे रखा है। मोदी जी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि ट्विटर अब इस व्यक्ति के द्वारा, ये जो मनोरोगी और झूठा व्यक्ति है, इसके इतने झूठे वक्तव्य के बाद इसे ट्विटर को बंद कर दें, इसको बिल्कुल भी, क्योंकि ये मानवता विरोधी है। ये तो मनुष्यता को लांछित कर रहा है। जो लोग सच बोल रहे हैं, जो लोग उदार हैं, जो लोग खूब स्पेस दिए हुए हैं अपने विरोधियों को, उनको ये ऐसी बात कह रहा है। नहीं तो जैसे सरासर जो देखने में ही साफ लगता है, एक तो ये कोई साइकिक केस है और दूसरे इसके कोई बदनीति है, बुरे इरादे हैं, है ना, मेलाफाइडे इसका दुर्भाव है। तो इसके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। शास्त्र भी यही कहता है। नारद जी ने भी महाभारत में युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया था, चाणक्य ने भी यही कहा है। अगर अमेरिका के अंदर हम देखें, अमेरिका में टिकटॉक के विरुद्ध पूरा कांग्रेस और हर जगह सभी लोग लगे हुए हैं। चाइनीज ऐप है और उसके विरुद्ध लगे हुए हैं ताकि उसको बंद किया जाए अमेरिका के अंदर। और और जरा सा भी टिकटॉक पे कुछ होता है तुरंत उसको बंद करने की बात करते हैं।
लेकिन हम्म, अमेरिकन चाहते हैं कि दुनिया भर के हमारे लोग देखें ताकि वो अपना एक्सपोर्ट करें। जैसे हम्म, का जो कल्चर है, जो नया कल्चर वो ला रहे हैं अपने देश में, उसको एक्सपोर्ट करें। और हम्म, वो इन एप्स के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए, वो सभी भारतीयों के मन पर एक अलग तरीके का आक्रमण करते हैं फ्री स्पीच के माध्यम से, क्योंकि भारत से कंट्रोल नहीं होते हैं कोई भी ऐप से, ये अमेरिकन है। तो अगर अमेरिका फॉरेन के ऐप्स एक्सेप्ट नहीं करता है तो भारत क्यों एक्सेप्ट करे अमेरिकन ऐप्स? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल- बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, वो व्यापारिक कंपनियां हैं, तो व्यापार के नियम होते हैं लेन देन का। जब तुम हमारी बात सुनोगे, जब तुम हमारी बात का आदर करोगे, जब भारत के करोड़ों लोगों के द्वारा जो बात कही जाती है, मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म और हिंदुत्व के पक्ष में, आखिर यहाँ की मेन स्ट्रीम, यहाँ की जो मुख्य धारा है, भारत का मुख्य समाज है, वो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान है। इसीलिए वो उदार है, इसीलिए वो मानता है कि सारे संसार से समान व्यवहार करना चाहिए। इतने उदार समाज के विरुद्ध जो कह रहा है, तो उसका वो व्यापारी नहीं है। व्यापार के वेश में वो कुछ कोई कोई और दुष्ट प्रयोजन रखता है, क्योंकि व्यापारी तो सदा लेन देन करता है। तो अगर अमेरिका की ये कंपनियां व्यापारिक कंपनियां हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि वो भारत से वही प्राप्त करेंगी जो वो भारत के साथ करेंगी। अगर तुम भारत को झूठ दे रहे हो, अगर तुम भारत से निंदा कर रहे हो, अगर तुम भारत के विरुद्ध विद्वेष फैला रहे हो, अगर तुम भारत के विरुद्ध दुर्भाव फैला रहे हो, अगर तुम जानबूझकर भारत के विरुद्ध ऐसा झूठ बोल रहे हो जो पहली नजर में ही झूठ दिखता है, तो तुम्हारा भारत में क्या काम? हमारे वो एक गाना है यहाँ फिल्मों का, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो भारत के आंगन में ट्विटर का क्या काम? ये हट जाए। ये व्यापारी नहीं है, व्यापारी का ये व्यवहार नहीं होता। ये तो कोई दुष्ट और मनोरोगी और प्रेत बाधा से पीड़ित है, कोई घोस्ट वगैरह इसके पीछे है। अन्यथा ऐसे कहीं होता है? सबसे उदार समाज, सबसे लोकतांत्रिक समाज, एक ऐसा समाज जहां अंतहीन छूट दी गई है व्यक्ति की, वहां के बारे में ऐसा कहता है। तो ये व्यापारी नहीं है, ये व्यापार करना नहीं जानता। भारत इसको पोष रहा है। आखिर चीन ने ट्विटर पे रोक लगाई, तो भारत में तो चीन के एक से एक प्रशंसा की, तो चलो हम चीन का ही अनुसरण कर लें। ट्विटर को पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए, और ऐसी प्रत्येक कंपनी भारत में प्रतिबंधित होनी चाहिए जो व्यापार नहीं कर रही है, व्यापार के बहाने देश को नष्ट करना चाहती है, देश की सच्चाई को छिपाना चाहती है, देश में झूठ फैलाना चाहती है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये व्यापारिक कंपनी के लक्षण नहीं है। व्यापार सदा लेन देन का होता है। ये क्या हमें दे रहे हैं? ये हमको लांछन दे रहे हैं, ये हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो इसको बंद कर देना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि एंग्लो सैक्सन या यूरोपियन जो क्राउड होता है, आ, वो हमेशा दूसरों को इंफीरियर मान के चलता है, क्योंकि उनके पास वो ये बोलते हैं हमारा इकोनॉमिक सुपीरियोरिटी, इसका मतलब हमारा कल्चर बेटर है। तो ये मानसिकता चलती है उनकी। तो ये, और अभी क्या हो गया है कि ये जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि मतलब ये लोग क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध काम करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के जो भी प्रिंसिपल उनको बोले जाते हैं क्रिश्चियनिज्म के, वो उसी के विरुद्ध रहते हैं लोग। तो उसके चक्कर में अमेरिका में वो सारे मूवमेंट्स लेकर आए हैं जिससे क्रिश्चियन जो फॉलोअर्स उनको दर्द हो। वो हम्म, चाहते हैं कि हम्म, हिंदुओं पे भी लगाया जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ये हम्म, एक रेसिस्ट टर्म बन गया है, जबकि इनको अर्थ मालूम नहीं है। और हम लोग चाहे जितना भी चिल्ला के बोल रहे हैं इंडियन अमेरिकन की ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, लेकिन हमारी भाषा, हमारा जो मैसेज है यहाँ तक नहीं पहुंचता। प्रॉब्लम ये है। हम्म, और जब मैसेज हमारा पहुंचता नहीं है वहां तक, ऊपर तक, तो वहां पे लोग डिसीशंस लेते रहते हैं। जैसे हमारे मैसेज के ऊपर जो है लोग एक्ट भी करते हैं, विदाउट एक्टिंग भी रहते हैं, और दे डोंट केयर। हम्म। ऊपर तक चलता है ये। तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के विरुद्ध इसने पोस्टर भी लगाया था। मतलब अच्छा। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का अर्थ हो गया, अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो समाज में बुद्धिजीवी नहीं होगा। ऐसा बोल, ब्राह्मण बुद्धिजीवी एक ही चीज हो गया। क्षमा दमा क्षमा शौचम शांति मार्जम एवं। तो तो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के विरुद्ध इनकी चिढ़ क्या है? क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट करता है उसको सिर्फ। देखिए, बुद्धिहीनों की कोई चिढ़ नहीं होती। मैंने कहा ना, ये साइकिक केस नजर आते हैं। पहली बात जो आप कह रहे हैं कि अगर इनको, ये हमको इंफीरियर मानते हैं, तो मतलब जो अब तो सारा संसार जानता है। 19वीं 20वीं शताब्दी में कम्युनिकेशन, संचार इतना अधिक नहीं था। भारत के लोगों को तो संसार के बारे में पता था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था। ये पहली बार दुनिया में निकले थे।
बहुत ही कमजोर लोग थे। तो हम लोग सारे संसार से धन लूटने पर ये धनी हुए हैं। इनकी इनका क्या पावर है? लूट, ठगी, डकैती, छिनैती, और तो इनकी कोई शक्ति नहीं है। अगर इतने बड़े इलाके को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्षेत्र को, इन्होंने वहां के मूल निवासियों को नष्ट नहीं किया होता और वहां जबरन कब्जा नहीं किया होता, तो इनके पास क्या समृद्धि आती। और फिर भी अमेरिका में तो, हम लोग तो अमेरिका को अपना मित्र मानते थे कि ये बड़ा खुला समाज है, लेकिन अमेरिका में इस तरह के झूठे और मनोरोगियों को जगह दी जा रही है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इन्फीरियर किस आधार पे भाई? तुमने कहा, क्या प्रमाण है कि तुम सुपीरियर हो और हम इन्फीरियर हैं? मानव जाति का इतिहास इतना पुराना है, कम से कम 10,000 साल का तो पूरा रिकॉर्ड है। इस 10,000 साल में यूरोप के लोगों ने कितने साल आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है? कुल 100 साल। 100 साल में दुनिया को लूटा, फैले और खुद सिमट गए। अमेरिका का 350-400 साल का जो रिकॉर्ड है, वो तो वहां के मूल निवासियों को नष्ट करके है। लेकिन हम अमेरिका पर अभी नहीं जाते, क्योंकि वो भारत का मित्र देश है। लेकिन यूरोप के लोग जो हैं, उनको तो स्वयं यूरोप के लोगों ने बताया है कि भाई आप दुनिया से लूट के लाए हैं, इसलिए हमारे पास खाने पीने को है, इसीलिए हमारे पास कुछ इतने रिसोर्सेज आए कि हम सोचने को फुर्सत पाए। अभी 150 साल पहले तो आपके यहाँ चर्च के प्रीस्ट और रॉयल फैमिलीज के सिवाय कोई पढ़ता ही लिखता नहीं था। आपके यहाँ लिटरेसी ही नहीं थी। लिटरेसी एकदम, लेइटी को भी कुछ नहीं पढ़ता था, केवल प्रीस्ट पढ़ता था और रॉयल फैमिलीज पढ़ती थी पूरे यूरोप में। तो आपका किस बात पर आपको घमंड है? जिसको आप ह्यूमन राइट कहते हैं, वो तो अभी अभी 100 साल के, बल्कि 60-70 साल के भीतर आपने उसको मान्यता दी। उसके पहले तो कोई ह्यूमन राइट यूरोप में थी ही नहीं। जो यूरोपियन लोग हैं, उनकी जो लेइटी जिसे कहते थे, साधारण लोग, उनके क्या ह्यूमन राइट थे? स्लेव्स के क्या ह्यूमन राइट थे? सर्फ्स जो थे, पीजेंट्री में जो सर्फ था, उसके क्या ह्यूमन राइट? तो ये किसको, इनमें क्या सुपीरियर है? अगर बर्बर होना, नृशंस होना, अमानवीय होना यही सुपीरियरिटी का लक्षण है, तो ये अवश्य सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर है। अगर नृशंसता, अमानवीयता, बर्बरता ये सुपीरियरिटी है, तो सुपीरियर है। हम ऐसे सुपीरियर नहीं होना चाहते। लेकिन असल में तो भारत सुपीरियर है। असल में तो ब्राह्मण ही सुपीरियर है इनके इंटेलेक्चुअल्स से ज्यादा। तो ये इन्हें पता नहीं है। बेचारे, इन पे दया की जा सकती है, लेकिन हमारा शासक कमजोर है, ये बड़ी चिंता होती है। अन्यथा भारत तो इन पर हंसने की स्थिति में है, इनको पता ही नहीं है। एक सही शासन आ गया है तो इसके बाद भारत के युवाओं में जो आत्मविश्वास आ रहा है, आप लोग जो दुनिया भर में फैले हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस आया है, आत्मविश्वास आया है, हम तो इन पे हंस सकते हैं। अगर ये हमको इन्फीरियर समझते हैं, तो हम इन्हें इन्फीरियर समझ लेंगे। और बौद्धिक रूप से ये केवल मिलिटरली, शस्त्रों के बल पर, संहारक शस्त्रों के बल पर इनके पास सारा घमंड है। और इनमें, इन्होंने कोई योग्यता मनुष्यों के साथ, और हम लोग तो मनुष्यों के साथ नहीं, चौपाए के साथ, जीव जंतु के साथ, जैसा आपने कई बार बताया है, हमने तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया है। इनके यहाँ तो आज भी चौपायों को कोई अधिकार नहीं है। जलचर जीव को, थलचर जीव को, कीड़ों को, हम लोग तो कीट और उनको कीट पतंग का भी अधिकार मानते हैं। क्या सुपीरियर हैं? इनको तो अभी अभी मानवाधिकार माने भी इनको 100 साल से कम हुआ। अभी 20th से 20वीं शताब्दी ईस्वी के पहले 2 दशक तक वहां स्त्री की आत्मा नहीं मानी जाती थी, है ना। 1930 के बाद यूरोप में मानना शुरू हुआ है कि स्त्री की भी आत्मा होती है। जो स्त्री को आत्मा न माने वो कहेगा सुपीरियर है, वो तो कितना निकृष्ट है। तो इनके पास इनकी अपनी कल्पना है, मनोजगत है, उसमें अपने को सुपीरियर मान लें। हम लोग इनको इंफीरियर मानेंगे। अन्यथा बराबरी का व्यवहार करें, हम बराबरी का करेंगे। ये जो ट्विटर जैसी संस्थाएं हैं, इनको तत्काल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये मानवता पर कलंक है, ये साक्षात झूठ है, और ये कोई मनोरोगियों का समूह है जो इसको चला रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं, 1974 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में ने माना कि औरतों में भी आत्मा होती है। 1974 में लीजिए। ये माना। तो हम्म। ये सुपीरियरिटी का अभी आप समझ सकते हैं कितने सुपीरियर है ये लोग। और दूसरे दर्शकों को बता दूं, 1965 में जो काले अमेरिकन से उनको राइट्स दिया वोट करने के लिए, हम्म। उसके पहले उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं था। और हम्म। आज भी नेटिव अमेरिकन्स को वोटिंग राइट नहीं है। 1924 में नेटिव अमेरिकन्स को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया वोट देने के लिए, उनको सिटीजन माना गया अमेरिका का। जिसके देश में आक्रमण करके उसको अपना लिया, उनको सिटीजन माना 1924 में।
तो आप समझ सकते हैं इनका ह्यूमन राइट्स का सिचुएशन। अच्छा, अभी और क्या आपने दो दो जगह पे भारत को मारने की कोशिश की जाती है, वो है ह्यूमन राइट्स और दूसरा है फ्री स्पीच। मतलब अमेरिका पूरी दुनिया में फ्री स्पीच चाहता है ताकि वो उसकी कंपनीज वहां पे इंटरफेयर कर सके, जाके उसको सीआईए या ऑपरेशन इंटरफेयर कर सके। और अभी अभी जो भारतीय अमेरिकन राजदूत है भारत को, एरिक गारसेटी, यहीं से है, सदर्न कैलिफोर्निया से ही है, एलए से ही है। उसने इतनी तारीफ करी जम के अजीत दोवल की कि मैं भी शॉक हो गया। इसको बोलते हैं पाखंड, कि जिसके मन में चोर ऐसी एक्स्ट्रा तारीफ तभी करता है, और वो भी इंटेलिजेंस चीफ की तारीफ कर रहा है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है? कि मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि अजीत दोवल जी उसको सुन के सीरियसली लेंगे। लेकिन ये पाखंड दिख रहा है किसी भी तरह अमेरिका में, कि भारतीय लोग वैलिडेशन लेने के लिए वेस्ट की तरफ आते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, पूछना क्वेश्चन। और जब वेस्ट लोग बोलते हैं हाँ आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो भारतीय लोग सोचते हैं चलो अच्छा है, अभी सब अच्छा है। लेकिन वो वैलिडेशन जो हमारे हिंदू संत देते हैं भारत में संप्रदायों से, और जो जो आप जैसे व्यक्ति देते हैं दार्शनिक दर्शन शास्त्र में जो इनका पारंगत पारंगत है, उसके कोई वैल्यू नहीं है। और यही कष्ट दिखता है हिंदुओं को करंट गवर्नमेंट में, कि डिस्पाइट हैविंग मेजोरिटी उनकी कोई आवाज नहीं है कहीं पर भी। जनता चाहती है सख्त से सख्त कार्रवाई हो ये सब चीजों के विरुद्ध, लेकिन जो शासक हैं वो सब अमेरिकन टॉकिंग पॉइंट्स के ऊपर सब कुछ को डाइल्यूट कर देते हैं। यही अपोजिशन है भारत बीजेपी के विरुद्ध भारतीय हिंदुओं का, जिन्होंने पहले उनको वोट दिया। और मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, संदीप देव जी ऐसे करके बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये सब लोग, इन्होंने इतना सपोर्ट किया मोदी गवर्नमेंट को, उसके बाद भी इन्होंने किसी की सुनी नहीं। तो आपको ये क्या लगता है कि ये जो हीनता की भावना है, क्या उसकी वजह से ये लोग इस तरह कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या कोई डर है इनको कि पोल खुल जाएगी कहीं पर? नहीं, वो उसका कारण तो वही है जो आपने कहा, हीनता की भावना। क्या है कि ये लोग मूलतः एक तरह के तपस्वी लोग थे, पर ऐसे तपस्वी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, बिना ज्ञान के, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो इनके मन में ये भाव आ गया कि अ, भारत को भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, बहुत ही शुभ भाव आया। तो उसके लिए इन्होंने सफरिंग शुरू की, कष्ट सहन। तो ये जो सफरिंग है, जो बेसिकली क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, तो सफरिंग इनका आदर्श बन गया, है ना। भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो कष्ट सहन करो, लेकिन भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो ज्ञान की साधना करो। भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो जान लो कि भारत क्या है, कितना बड़ा है, कितना इसका प्राचीन इतिहास है। यहाँ इतने इतने बड़े बड़े राजवंश रहे हैं, कुछ तो 2000 वर्ष रहे हैं। पांड्य जैसे बहुत से राजवंश हैं, कुछ 600 वर्ष, कुछ 1600 वर्ष, उनके बारे में कुछ जान लो। महान राजवंशों, महान सम्राटों के बारे में जान लो, महान ज्ञानियों के बारे में जान लो, महान दार्शनिकों, महान संप्रदायों के आचार्यों, इन सब के बारे में जानो। ये भारत है, ये नहीं समझ में आया। ये समझ में आया कि बस भारत के लिए कष्ट सहन करो। तो ये कष्ट सहन करते रहे, और जनता ने इनको आशीर्वाद दे दिया कष्ट सहन के कारण। जो इन्होंने भारत माता का जप किया और कष्ट सहन किया, तो इनको आशीर्वाद मिल गया, ये इनके सुख का फल है। लेकिन ज्ञान की साधना न करने से जब ये शासन में आए, तो इनको जो डील करना पड़ रहा है, वहां ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आपको हर विषय में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई आप, ये तो है नहीं, और पहले भी ऐसा नहीं था कि जो शासक है वो बिना ज्ञान के रहे। कोई कुश्ती थोड़ी लड़ेगा, युद्ध भी करेंगे तो युद्ध संबंधी ज्ञान चाहिए, और अन्य विषयों का भी ज्ञान भारत के शासकों को सदा होता था। तो अब इनको वो कोई ज्ञान नहीं है कि भारत क्या है, भारत का पक्ष क्या है, उसे कैसे रखा जाए। तो ये लोग साधारण अखबार पढ़ना और बस देश के बारे में कष्ट सहन करना, चिंता करना, उससे बढ़े हैं। इनकी कष्ट सहन रूपी तपस्या का इनको फल मिल गया है। लेकिन इनको जो नई जिम्मेदारी जनता दे रही थी कि आपको शासक बना रहे हैं, उसकी तैयारी नहीं है। तो अब इनमें हीन भावना आ जाती है। लेकिन सबसे कम हीन भावना तो मुझे मोदी जी में दिखती है। उनमें तो आत्मगौरव की भावना है। तो मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो लगता है कि कहीं चित्त में उनमें वो जो आत्मगौरव, जो बाहरी पोस्चर उनका है, जो उनकी मुद्राएं हैं, भंगिमाएं हैं, जिसमें वो आत्मविश्वास और आत्मगौरव से संपन्न दिखते हैं, ऐसा लगता है कि भीतर वो आत्मविश्वास नहीं, भीतर वो आत्मगौरव नहीं।
अन्यथा क्या बात है, ये ट्विटर जैसी कंपनी है या कोई भी। भारत के सामने इस समय 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि मोदी जी हैं, जो अत्यंत लोकप्रिय हैं। जन जन उनके एक संकेत पर कष्ट सहन करने को तैयार है। तो इनको भारत को लेकर आत्मगौरव क्यों नहीं? ये कैसे अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय पक्ष को इतना महत्व देते हैं? तो एक कारण है, लेकिन दूसरा कारण भी है, ये देखना चाहिए। केवल इनकी इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी विषय नहीं है। 60 वर्षों में, बल्कि 75 वर्षों में भारत में एक ऐसा वर्ग धीरे धीरे चारों तरफ सत्ता प्रतिष्ठान में, एजुकेशन, शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में, संचार व्यवस्था में, मीडिया में, एजुकेशन सिस्टम में, एकेडमिया में, सब जगह ऐसा एक वर्ग आ गया है जो भारत के लोगों से घबराता है, भारत के शास्त्रों से घबराता है, क्योंकि वो मर्यादा सिखाते हैं, वो संयम सिखाते हैं। ये वर्ग जो है वो लंपट है और भोगी है। तो ये मनमाने भोग चाहता है। तो मनमाने भोग और व्यभिचार और लंपटता के लिए इसको हिंदू धर्म से डर लगता है, क्योंकि वहां मर्यादा सिखाई जाएगी, वहां संयम सिखाया जाएगा। और सीधे ये यूरोपियन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्रिश्चियन हो जाएगा तो क्रिश्चियन डिसिप्लिन भी है। तो ये ना तो ईसाई बनने को तैयार है, क्योंकि क्रिश्चियन डिसिप्लिन से भी इसको डर लगता है। और हिंदू धर्मशास्त्रों में संयम, मर्यादा और पवित्रता सिखाते हैं, तो ये पवित्र जीवन जीना नहीं चाहता। ऐसा एक बड़ा वर्ग, जिसे कुछ पत्रकारों के सिखाने पर मोदी जी लुटियन लुटियन कहते हैं। लुटियन से कोई मतलब नहीं है। उसमें लुटियन बेचारा एक शिल्पी था, वास्तुशिल्पी, उसको क्या क्यों नाम लेना। एक ऐसा वर्ग जो, जिसे मैंने यूरो इंडियन कहा है, यूरंडपंथी, तो वो यूरंड वर्ग जो है छा गया है भारत में, एकेडमिया में, मीडिया में। और वो ऐसा घटाटोप मचाता है कि ये दब जाते हैं। तो केवल हीन भावना कारण नहीं है, मुख्य कारण ये है कि इन 75 वर्षों में संचार माध्यमों में, शिक्षा में, शासन में, विभिन्न पदों में, प्रशासन में ये लोग छा गए हैं। और जनता के मन पर भी इनका असर हो गया है, पहले नहीं था। लेकिन अब देखिए कि शंकराचार्य का भी अगर परिवार, जिसको पूर्वाश्रम से शंकराचार्य बने, लेकिन उनके पूर्वाश्रम में देखिए तो उनका परिवार भी वही घिसी पिटी अंग्रेजी और नकल कर रहा होगा, अपने शास्त्रों से दूरी बना रहा होगा। क्यों? 60-65 वर्षों में शिक्षा और संचार व्यवस्था के द्वारा सनातन धर्म के प्रति संकोच ला दिया गया। और वो इन लोगों में भी आ गया है, क्योंकि जो प्रारंभ जिसने किया था, उस समय तक भारत में इतनी हीनता नहीं आई थी। लेकिन कांग्रेस के शासन में धीरे धीरे हिंदू धर्म में हीनता लाने की कोशिश की गई। ये लोग उसके शिकार हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की साधना नहीं की। इन्होंने भारत माता के लिए कष्ट सहन किया, भारत माता के आशीर्वाद से सत्ता पा गए, लेकिन भारत माता के स्वरूप का ज्ञान साधना नहीं की, कि भारत माता यानी क्या, अर्थात शास्त्र क्या है, ज्ञान परंपरा क्या है, कितने महान संप्रदाय हैं, उनके कैसे कैसे भव्य शास्त्र हैं, अनुशासन है, कैसी कैसी दिव्य शक्तियां हैं। ये लोग दिव्य शक्तियों के विषय में भी नहीं जानते। यानी मैंने आज तक किसी भाजपाई और संघी से ये नहीं सुना कि भगवान की कृपा से और दिव्य शक्तियों की कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। ये लोग समझते हैं हमारे संगठन से बने। तो ये तो नास्तिकों के लक्षण है। अरे भाई, जब देखा कि ये नाश कर रही है सोनिया गांधी, हिंदू धर्म के नाश के लिए उतारू हुए, तो दिव्य शक्तियों ने हस्तक्षेप किया है। दैवी शक्तियों की कृपा से धर्म के दिग्गज विभूतियों और आचार्यों, बड़े बड़े तपस्वियों, स्वामी रामदेव जी जैसे योगी, योग साधकों और बहुत सारे संतों, महात्माओं, उन सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इसको अब ये नहीं याद रखते। इनको तो है मेरे, हमारा संगठन और हमारी पार्टी। तो इसका मतलब, जबकि आपके संगठन में ज्ञान की साधना नहीं है, आपकी पार्टी कांग्रेस से जरा भी भिन्न नहीं है, तो आप किसके कारण आए हैं सत्ता में? दिव्य शक्तियों के कारण, धर्म की दिग्गज विभूतियों के आशीर्वाद से, संतों और महात्माओं के आशीर्वाद से, ईश्वरीय कृपा से आप आए हैं। जब इसको नहीं याद रखेंगे तो ये कृतज्ञता कहलाती है। तो अगर आप कृतज्ञ हो गए तो आप में असली हीनता आएगी। इसलिए मेरा कहना है कि इनको दिव्य शक्तियों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी साधना और जप भी करनी चाहिए। अब वो मोदी जी सुबह सुबह योगासन करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन योगासन फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं है योग। उसके बाद वो कोई साधना अगर करते होते तो उनको ये दिव्य शक्तियों की कोई अनुभूति होती, और ये पता चलता कि ये तो राक्षसी तत्व हैं जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं और उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो सुबह उठ के आप राक्षसों का मुंह क्यों देखते हो कि उन्होंने क्या कहा है, यूरोप के मीडिया में क्या कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मीडिया क्या कहता है, या कोई लीडर क्या
स्टेटमेंट देता है, वो आपको रात को देखना चाहिए सोते समय। उसके पहले आप इन राक्षसों के मुंह मत देखिए, ये राक्षस हैं और पिशाच हैं, इनसे दूरी बना के रखिए। भीष्म जब कृष्ण की प्रार्थना किससे प्रार्थना करते हैं, जब विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं नमो जी। ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च हम्म। जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो बोलते हैं। नमः। ये भीष्म की प्रार्थना है कृष्ण को। जी। कितना महत्वपूर्ण है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण, कृष्ण को ब्राह्मण का देव बोला गया है। हाँ। गो ब्राह्मण हिताय च, जो कि गाय और ब्राह्मण के हित की रक्षा करते हैं। उसी के लिए वो अवतार लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं भारत में डेवलपमेंट तो बहुत ही अच्छा किया है मोदी जी ने, नो डाउट अबाउट इट, उसमें प्रश्न नहीं है कहीं पर भी। लेकिन किस कॉस्ट पे किया है, किस किस क्या उसका उन्होंने कॉस्ट दिया है उसका। भारत जो है $3.75 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गया। और दुनिया को मालूम है डॉलर जो करेंसी है वो एक कॉलोनाइज्ड करेंसी है, कॉलोनाइजेशन की करेंसी, रिजर्व करेंसी नहीं है, कॉलोनाइजेशन करेंसी है। हम्म। और उसके माध्यम से देशों को नीचे रखा गया। और जब हिंदू ऐसा बोलते हैं कि ठीक है आपने डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हितों की रक्षा कहाँ हुई। हिंदू हत्या तो बढ़ गई सभी स्टेट्स में। और इसीलिए शायद कर्नाटक में वो हारे भी, और भी अनेक प्रदेशों में हारे, क्योंकि जहां वहां के हिंदू वोट देने ही नहीं गए। हम्म। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स हैं, दुनिया में सभी लोग सपोर्टर हैं बीजेपी अगर वो हिंदू हिंदू के पक्ष में कार्य करें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी ने कि देखिए आप डेवलपमेंट देखिए, और मोदी जी सीक्रेटली कैसे काम कर रहे हैं। अभी हिंदुओं को साफ दिख रहा है कि केरल में मर रहे हैं, बंगाल में मर रहे हैं, कोई कश्मीर सीक्रेट में काम मर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। तो नहीं, वो सेना में काम कर रहे हैं सीक्रेट। सेना और सुरक्षा, उसमें वो सराहनीय काम कर रहे हैं। समाज में कोई सीक्रेट नहीं है, समाज में बहुत ही फूला काम है मोदी जी का। तो मतलब कहीं पर भी हिंदुओं को अपनी सुरक्षा दिख नहीं रही। और हम्म। उल्टा इतना, मतलब अब लोगों को ऐसा लग रहा है हिंदू विरोधी गवर्नमेंट है। मतलब इतना सब डेवलपमेंट कार्य करने के बाद भी उनको सारे जो वेस्ट के जो पब्लिकेशंस हैं, जो न्यूज़पेपर्स है, उसमें तो गाली मिलती है उनको। उसमें हम्म। कहीं पे भी सराहना नहीं हो रहा है। तो जिस अब अभी आपका अपने परिवार में ही कोई सराहना नहीं कर पा रहा है और दूसरे लोग उसी को इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो हम्म। अनरेस्ट है हिंदुओं में, उसी में हम्म। विदेशी ताकतें इंटरफेयर कर रही हैं, ताकि मोदी हम्म। जी की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका जाए। ताकि जो हम्म। मोदी जो बड़ा जो कार्य करे भारत की सुरक्षा का, वो बंद हो हम्म। जाए, ताकि वापस हाँ। भारत का कॉलोनाइजेशन हो जाए। अल्टीमेट पर्पस क्योंकि क्या है, भारतीय हम्म। सोल्जर को अपनी सेनाओं में जोड़ना, ये उनका अल्टीमेट हम्म। पर्पस है। ताकि हम्म। उनका इकोनॉमिक जो कॉलोनाइजेशन कंटिन्यू रहे। तो हम्म। तो यहाँ पे इतना सब करने के बाद भी अगर इतनी गाली मिल रही है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या कमजोरी दिखती है इस समय। देखिए, कमजोरी वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के मामले में अद्भुत काम किया है, और राजनीति में भी काफी अच्छा काम किया है। जयशंकर के जो बयान आते हैं चीन को लेकर और भारत के हितों को लेकर, वो ऐसे बयान पहले किसी विदेश मंत्री के नहीं आए। और अमित शाह जैसा कोई गृह मंत्री सरदार पटेल के बाद आज तक नहीं हुआ। तो इनके पास कमी तो कुछ नहीं है। इससे यह पता चलता है कि शत्रु बहुत शक्तिशाली है, और वो 75 वर्षों तक उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है। बस एक कमी है, तो अब उस कमी को हमारे यहाँ देखिए, मैं थोड़ा अपने धर्म का अनुशासन मानता हूँ पूरी तरह। तो कहा गया है कि राजा के विषय में जब तक प्रमाण नहीं हो तब तक उसके दोष मत गिनाओ। तो मैं ये तो नहीं मान पा रहा हूँ कि मोदी जी हिंदुओं की चिंता नहीं करते, ये असंभव लग रहा है। मुझे लगता है कि मोदी का मन प्राण सब कुछ हिंदुत्व के लिए है। उनके भीतर हिंदुत्व है, उनकी वाणी से दिखता है, उनकी मुद्राओं से दिखता है, उनकी भंगिमाओं से दिखता है। जैसे खुलकर वो जय बजरंग बली बोल रहे थे कर्नाटक में, जिस तरह वो तिलक लगाकर प्रसन्न होते हैं, जिस तरह वो कहीं भी अ, साधु संतों को देखकर झुकते हैं, विनम्रता करते हैं, जिस तरह अभी वो सेंगोल को स्थापित करते समय दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न थे। तो ये हमारे देखिए, गीता में भगवान अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। है ना? स्थिति धी जो है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। तो मोदी जी का उठना, बैठना, बोलना, चलना
सब कुछ बताता है कि उनमें हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, आत्मीयता है, वो पक्के हिंदू हैं। हम तो चकित हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जैसा सक्षम गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली बुद्धिमान प्रधानमंत्री, वो ये क्यों नहीं कर रहा है। तो हमें तो और कोई दोष सिवाय इसके कि ज्ञान की कमी है। तो हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, अपनी साधना में भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का बल तो साधना ही है। तो प्रातः सायं जो हम साधना करते हैं उसमें भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको ये विवेक दें कि भाई हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाओ। हिंदुओं पर जैसे आपके आने से हिंदुओं पर ये सब लोग शत्रु टूट पड़े हैं। आप तो बहाना है और हिंदू समाज को ये खाए डाल रहे हैं। इनका इरादा हिंदू समाज को खाना है। राक्षसों की तरह सारे ही कांग्रेसी और सभी गैर भाजपाई समूहों जैसे राक्षस ऋषियों मुनियों को खाते थे, उस तरह से हिंदुओं को खाने सारे ही कांग्रेसी और बाकी विपक्षी टूट पड़े हैं। ये भावना समझना चाहिए। तो फिर भगवान राम का इतने भक्ति से भाव से भगवान नरेंद्र जी स्मरण करते हैं, तो वो तो याद रखना चाहिए। जब उन्होंने हड्डियां देखी तो निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, जब हड्डियां देखी ऋषियों की तो कहा कि मैं निश्चरहीन करो मही। तो वो प्रतिज्ञा करनी चाहिए मोदी जी की, हिंदुओं की इस तरह हत्या नहीं होने देंगे, हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार नहीं करने देंगे। हमको इन्हीं हिंदुओं ने शक्ति दी है, हमको इन्हीं हिंदुओं ने शासन दिया है, हम पर इनकी बड़ी कृपा है। इनको हमने इन्होंने हमको प्रेम दिया है, इन्होंने हमको सत्ता दी है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी के मन में ये भाव जगाएं, करुणा और प्रेम का हिंदुओं के प्रति, और न्याय भावना जगाएं। और आत्मगौरव तो उनमें भरपूर है, लेकिन शासक की तरह वो बरत नहीं रहे हैं। ये बहुत ही दुखी, मैं दुखी बहुत हूँ मोदी जी से इस तो मुद्दे पर। बाकी तो मैं उन पे गर्वित हूँ, लेकिन हिंदुओं के प्रश्न पर मैं उनसे बहुत दुखी हूँ। अगर देखा जाए कि भारत की इतिहास में दो बार ऐसी गवर्नमेंट आई जो पूर्ण बहुमत से आई, हिंदुओं की वजह से आई। बिल्कुल। और मुसलमान ने तो कभी इनको वोट दिया नहीं है, भारत में क्रिश्चियंस ने कभी वोट दिया नहीं है। तो दोनों में से किसी ने वोट दिया नहीं है, और उन्होंने मुसलमानों को इतने ज्यादा फैसिलिटीज भी दिए हैं। लोग चाहे हम्म कोई भी बात कर रहे हैं, बट नेट डॉलर वैल्यूज अगर देखेंगे तो सही ज्यादा फैसिलिटीज दी है। फिर भी गाली पड़ रही, फिर भी गाली पड़ रही है। तो लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के मंदिर अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हाँ। भारत के जो लॉज हैं, जहाँ पे हिंदू प्रचार नहीं कर सकते अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो भी नहीं बदला। हम्म और यूसीसी लाने की बात करते हैं, लेकिन यूसीसी तो हिंदुओं को और भी नुकसान होने वाला है, हम्म क्योंकि उसमें फिर सब लोग समान देखे जाएंगे, और कभी भी हिंदू अपना वापस हिंदुओं पे वही लॉज लग जाएंगे। और पुलिस का अगर डिसिप्लिन देखा जाए तो कोई भी जो वो, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मुसलमान ज्यादातर फॉलो ही नहीं करते हैं। स्मॉल माइनॉरिटी फॉलो करती है, मेजोरिटी फॉलो नहीं करती है। और दुनिया भर से फंड्स लाए जाते हैं किस तरह भारत को कमजोर किया जाए। एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, यही प्रोपागेंडा सुनते हैं हम लोग। और इसका कभी किसी यूनिवर्सिटी, भारतीय यूनिवर्सिटी ने कोई खंडन नहीं किया अभी तक। और भारतीय यूनिवर्सिटी जो है दुनिया भर के टाइप्स करती है, उनको लगता है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा आक्रमण अब हिंदुओं पे हो रहा है, होगा। और वो और भी ज्यादा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है वो एक्चुअली मानव धर्म को खत्म करने के लिए टूल है। बुद्धि को हम्म खत्म किया जाए, विवेक को खत्म किया जाए, मेमोरी को खत्म किया जाए। लोग पुस्तकें लिख रहे हैं हम्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जबकि इतना हम्म लेखक तो अपने हाथ से लिख, लेखक का नाम ही है हाथ से लिखो लेख, हम्म उसके माध्यम से लोग पुस्तकें लिख रहे हैं। तो मैं हम्म बोल रहा हूँ कि इतने सारे जो आक्रमण हो रहे हैं, और भारत एक सनातन धर्म की संस्कृति है, वेदों पे आधारित संस्कृति है। तो वेद के आधारित संस्कृति जो है उस पे इतने प्रहार होने हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत की चुप बैठी हुई है। हर चीज मोदी को करना चाहिए। मतलब क्या क्या चल रहा है इधर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सब आक्रमण होने के बाद भी आप लोग आंखें नहीं खोल रहे हैं किसी। ये चल ये रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी है, या तो राजनीति में आना नहीं था, केवल अपनी रक्षा कर लेना था किसी भी दल को पटा के, वो नहीं किया। और भारत की राजनीति का अर्थ कितना बड़ा है, संपूर्ण यूरोप के बराबर भारत है, रूस वाले हिस्से को छोड़ दें तो। इतने विशाल देश की जो आप सत्ता संभालने जा रहे हैं,
उसमें इतने क्षेत्र हैं, इतने अनुशासन है, तो उन सबका मोदी जी को ध्यान है अकेले, लेकिन बाकी लोगों को भारत की विराटता का, जो लोग सत्ता में गए हैं उनको भारत की विराटता का ध्यान ही नहीं। तो ये थोड़ा सा सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की, अगर मोदी जी नहीं आते तो और अनर्थ होता। तो मोदी जी आ गए, ये तो बहुत ही शुभ हुआ। अब आ गए हैं तो लोग उनसे अपेक्षा भी करेंगे, लेकिन हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ये तो समझना पड़ेगा कि मोदी जी को ही तो ये सब समझ है, पर वहां जो बाकी लोग हैं वो तो बहुत मामूली लोग हैं। मान लो अमित शाह हैं, मोदी हैं, एस जयशंकर हैं, कुछ और मंत्री भी हैं जो अपने अपने तकनीकी दक्षता रखते हैं अपने अपने विभाग की, लेकिन देश और समाज के बारे में, भारत की विराटता के बारे में, भारत के शास्त्रों और ज्ञान के बारे में, भारत के शिल्पों के भी वैविध्य और विराटता के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। और ये गड़बड़ हुई है कि ये काम प्रशासकों का हो सकता था। हमारे प्रशासक बहुत मेधावी लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि ये दौर समाजवाद का है, सोवियत संघ का है, तो वो उसी में एक्सपर्टाइज उन्होंने कर लिया। कोई कोई थोड़ा सा कहीं ट्राइबल्स को, कहीं किसी को बढ़ाने में तो लगे रहे, उनके शिल्प को, कला कौशल को, लेकिन जो बड़ा एक विशाल क्षेत्र है, जैसे अभी आपके चैनल में ही आते हैं राजेश सिंह जी, तो वो मूर्तियों के विषय में कितनी बारीकी से जानते हैं। तो ऐसे कम प्रशासक, तो ना तो प्रशासकों का कोई विशाल तंत्र है जो इन सब बातों को जाने, भारत की ऐसी ऐसी महान कलाएं और परंपराएं हैं, और ना ही मंत्रिमंडल में उतने सक्षम लोग हैं। अब ये एक डायलमा है, एक थोड़े समय इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ना आते तो और अनिष्ट होता, और मोदी जी आए हैं दिव्य शक्तियों के कारण। और संघ ने कभी ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी कि हम विशाल देश में राज्य करेंगे। वो जो भारत माता जपते थे और कष्ट सहन करते थे, प्रचारक लोग काफी कष्ट से रहते थे पहले, अब तो खैर थोड़ा भोग विलास भी करने लगे हैं, लेकिन पहले बहुत कष्ट से रहते थे। तो भारत माता ने प्रसन्न होकर इनको सत्ता दे दी। इन्होंने कितनी बड़ी सत्ता आ रही है इसकी तैयारी नहीं की, तो ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा आएगा वो और बुरा है। तो हम तो बार बार मोदी जी और उनकी संपूर्ण पार्टी और शासन पर दबाव ही डाल सकते हैं कि भाई थोड़ा ज्ञान की साधना करो, भाई थोड़ा, इतना विशाल देश है इसको समझ लो, और तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी शक्ति है, एक तो दैवी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, ऊपर से आध्यात्मिक चेतना से, आध्यात्मिक साधना वाले हिंदू समाज की शक्ति है, जो और कोई, भारत में कोई मुस्लिम ईसाई कोई भी आध्यात्मिक साधना नहीं करता। वो लोग तो अपने राजनीतिक और भौतिक स्वार्थों में लगे रहते हैं, उसी के लिए दुनिया भर की नारेबाजी करते हैं, जिसे वो प्रेयर कहते हैं, उसमें भी कोई अध्यात्म नहीं रहता। अभी वो जो नई संसद के की स्थापना में जो प्रार्थना हुई है, उस सूरा के बारे में नीरज खत्री ने बहुत अच्छे से अपने चैनल में बताया है कि क्या है वो। तो कोई आध्यात्मिक चेतना और किसी में नहीं है, केवल हिंदुओं में है। और ऐसा आध्यात्मिक चेतना से संपन्न भारतीय हिंदू आपके साथ है, तो अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और समझें, और केवल मोदी जी न समझें। मोदी जी आखिर क्या करें, वो उतने अतिमानव तो नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। भाजपा के सभी लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनको कोई एक क्षेत्र अपना एक विशेषज्ञता का ले लेना चाहिए। भारत की जो महान ज्ञान परंपरा है, उसके में से किसी एक एक क्षेत्र का विशेष अध्ययन करें। और साथ ही अगर नहीं करते कोई विशेष अध्ययन जब तक, तब तक भाई फिर वो जो राजा सिंह हैं हैदराबाद वाले, कम से कम वैसा आत्मबल और वीरता तो रखो यार। कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो आप खड़े नहीं हो सकते। एक वो राजा सिंह खड़ा होता है, और एक ये लोग हैं कपिल वगैरह, ये थोड़ा सहायता के लिए पहुंचते हैं, लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं भाजपा में? जिनके बल पर आप सत्ता में आए, उन पर सब लोग चारों तरफ से दबाव डाल रहे हैं, और उन पर करुणा करो और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो, और थोड़ा बुद्धिमत्ता लगाओ। जिस बुद्धिमत्ता से धारा 370 हट गई, उसी बुद्धिमत्ता से बहुत से और काम हो सकते हैं। जैसे संविधान में है नागरिकों के मूल कर्तव्य, भले इंदिरा गांधी ने जोड़े थे, उसको सब पार्टियों ने स्वीकार रखा है। उसमें यह है कि कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना, तो कॉमन ब्रदरहुड डेवलप करना सबका कर्तव्य है। तो भारत के मुसलमान हो या ईसाई हो या कम्युनिस्ट हो, ये जब हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तो वो तो कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करना हुआ। क्योंकि आप जो सबसे बड़ी संख्या है हिंदुओं की, जो सबसे बड़ा समाज है हिंदुओं का, उनके प्रति आप समान भ्रातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड डेवलप नहीं करते।
आप तो कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करते हैं। तो ऐसा कानून का पालन करते हुए संविधान के मूल कर्तव्य वाले प्रावधान का पालन करते हैं, अनुच्छेद 51 है। और जो कोई समान भ्रातृत्व की भावना को, कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करे, जो कोई हिंदू समाज के विरुद्ध निरर्थक बातें बोले, कहीं कहे कि ये पैट्रियार्कल है, कहीं ये ब्राह्मणवाद है, उसकी नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिए। इसी संविधान में इसका प्रावधान है, क्योंकि वो कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करता है। अनुच्छेद 51 में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं उनको खंडित करता है। तो ये करना चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय रखते थे आप, तब आपको ज्यादा पता नहीं था दुनिया का, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने अपने ही देश से कोई अनुभव नहीं लिया। आपने अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में ये मान लिया है कि हमने कानून बनाया और सारे लोग, मुसलमान ईसाई सहित सब लोग उसका पालन करने लगेंगे। तो ये सिनेरियो कहाँ है? भारत में जो भी कानून बनते हैं, हिंदू समाज तो उनका पालन करता है, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों का बड़ा हिस्सा उनको तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। कन्वर्जन के इतने सख्त नियम बने हैं, सारे ही क्रिश्चियन मिशनरी उसको तोड़कर कन्वर्जन करते हैं। और मुसलमानों के द्वारा भी वही होता है, कॉमन ब्रदरहुड का निरंतर खंडन होता है, उल्लंघन होता है। तो आप कानून बना दोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका पालन कौन करेगा? आपको सदा ये देखना चाहिए कि किसके लिए कानून बन रहा है। केवल हिंदू ज्यादा पालन करेगा तो उसके साथ कोई और उपाय करना चाहिए। अध्ययन से निकल आएगा। हमने तो अब तक जो पढ़ा है, हमको लगता है कि केवल समान कॉमन ब्रदरहुड पर ही एम्फेसिस किया जाए कि भारत में कोई भी समूह अगर कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जानी चाहिए। तो हिंदू धर्म को गाली दे तो उसकी नागरिकता समाप्त, मजहब को गाली दे तो भी समाप्त कर दो। लेकिन हिंदू लोग तो मजहब को गाली देते नहीं है। रिलीजन को गाली दे, यानी क्रिश्चियनिटी को, तो भी समाप्त कर दो। लेकिन हिंदू लोग तो क्रिश्चियंस को गाली देते नहीं है। तो अंत में कोई भी कॉमन ब्रदरहुड को अगर खंडित करता है, समान भ्रातृत्व की भावना को, तो उसकी नागरिकता भारत के संविधान के अनुसार स्वतः समाप्त हो जाएगी। संसद इसका संज्ञान ले ले, माननीय प्रधानमंत्री इसी को कर दें। अगर ये नहीं किया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी काम का नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप पालन कैसे करेंगे? हिंदू उसका पालन करेगा, मुसलमानों में कुछ लोग करेंगे, 15%, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो आपको ये देखना चाहिए कि किसके लिए कानून बना रहे हैं, किस समाज के लिए, उस समाज के कौन से सेक्शन का कैसा आचरण अब तक रहा है। तो अगर कोई ऐसा आचरण रहा है कि हर सेक्शन अलग अलग आचरण करता है, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, क्रिश्चियन अलग, अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो आप उनके लिए यूनिफॉर्म कानून कैसे बना रहे हैं? फिर कानून ऐसे बनाइए कि जनसंख्या में संतुलन लाना भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, ये कानून बना लीजिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जनसांख्यिक संतुलन बहुत आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए मुसलमानों को जनसंख्या कम करनी पड़ेगी और हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। बैलेंस लाइए। ये है ना, कानून समाज के लिए बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमारी पार्टी में कभी कह दिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वहीं आप अटके हुए हैं खोपड़ी में। आप कल्पना में मत जिए। किसी समय जनसंघ ने और भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की थी, अब आप वहीं अटक गए। तो मन के स्तर पर आप कहाँ अटके हुए हैं? कौन सा देश है इस समय? इस समय जनसंख्या संतुलन की नीति बनानी चाहिए, है ना। जनसंख्या संतुलन में हिंदुओं को अधिक से अधिक संतान पैदा करने का अधिकार दिया जाए और मुसलमानों और जिनने अपनी संख्या बढ़ाई हो उनको नियंत्रित करने का अधिकार लाया जाए। लेकिन चलिए, वो बात की बात है, मोदी शासन ये हिम्मत नहीं करेगा। हम तो मांग ही कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ यही होता है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसकी सरकार, ये डेमोक्रेसी रहती है। और जैसे कि 1908 में जब यूरोपियन सेटलर जो है नेटिव अमेरिकन से ज्यादा हो गए, तब अमेरिका में पहली बार डेमोक्रेसी लागू हुई। उस समय नेटिव अमेरिकन को राइट दिया गया वोट करे, जब वोटिंग का राइट भी नहीं दिया गया, बस एक्सेप्ट किया गया कि इनको वोट दिया जा सकता है उसको, लेकिन वोट को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन भारत में वो चलेगा नहीं, क्योंकि भारत में रिलीजन के नाम पे बहुत डिवीजन किया गया है हर बार, और इसलिए चलेगा नहीं वो डेमोक्रेसी। तो भारत को एक अलग तरीके का, अगर भारत को भारतीय आइडेंटिटी मेंटेन करनी है तो उसमें करना पड़ेगा। तो उसमें अगर यूसीसी हो गया तो ये डिस्टिंक्शन चला जाएगा। लेकिन मुसलमान तो मुसलमानों को ही वोट करेंगे, हिंदू को वोट करेंगे नहीं।
तो यूसीसी का कोई अर्थ बनता ही नहीं फिर। तो ये सारे रूल्स ऐड करेंगे सिर्फ हिंदुओं के ऊपर। अच्छा, हम्म उसमें कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जो हिंदुओं को ब्लेम करते हैं हर बार कि आपकी वजह से, आप इतने कमजोर हैं, आपकी वजह से जो है आप लोग कोई एक्शन लेते नहीं है। जबकि जबकि हिंदुओं को न ट्रेनिंग दी गई, न उनको मानसिकता दी गई कि वो अपने को डिफेंड कर सके। हम्म और फिर उसके बाद थोड़े बहुत लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो दर्शन शास्त्र पे, जिनका कोई मॉडर्न जो स्कूल एजुकेशन से संबंधी है, मेरा भी मतलब एजुकेटेड है लेकिन संबंध नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि जब महाभारत रामायण पढ़ते हैं तो उसके बाद अपने आप ही कट जाता है वो, क्योंकि उसमें सब कुछ इलॉजिकल लगता है फिर बाद में। तो तो कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जो कि सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास आवाज ही नहीं है, कहीं पहुंचती नहीं उनकी आवाज। और अगर आप अवार्ड्स देखेंगे तो आपको शॉक हो जाएगा, जो हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाते हैं उन सबको अवार्ड दिए जाते हैं। हम्म। मुझे ये समझ इसमें कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब कुछ लोग इसको मास्टर स्ट्रोकवादी भी बोलते हैं, लेकिन इस वो समझ तो में, मूर्ख लोग। हाँ, लेकिन इसमें मुझे समझ में नहीं समाज आ के रहा है कि विषय में कोई कोई मास्टर स्ट्रोक मोदी जी के पास राजनीति में होगा, सुरक्षा में। हिंदू समाज के लिए कोई स्ट्रोक अभी तक, मास्टर तो छोड़िए, छोड़िए, बच्चों वाला स्ट्रोक भी नहीं किया, कन्ना गोटी भी नहीं खेली है। ये तो वन साइडेड एकदम वो है। यहाँ तक कि जो भारत के उद्योगों को नष्ट करने वाले हैं, जैसे ये कैलाश सत्यार्थी वगैरह, बहुत से लोग हैं जिनको कहीं नोबेल पुरस्कार मिला, कहीं कोई पुरस्कार विदेशों से मिला, तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन भारत का पक्ष, भाई, ये तो अपने पक्ष को भी तो नहीं संभालते। डॉक्टर हेडगेवार को क्यों नहीं भारत रत्न देते, या परम पूजनीय गुरु जी को? आपको समस्या क्या है? आप कहाँ, जिसको यूरोप में और अमेरिका में जिसको कोई अवार्ड मिल जाए, स्वीडन में, हाँ, तो वहां आप स्टॉकहोम में, तो आप जो है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस अर्थ में तो ज्ञान संबंधी इंफीरियरिटी बहुत है। ज्ञान की साधना करनी चाहिए। तो देखिए, जनसंख्या वगैरह का मैं बता रहा हूँ कि जब सब चीज की काट है, आप ये बता, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अगर ये देश में समझ में आ जाए और मोदी जी की समझ में आ जाए तो जनसंख्या समस्या नहीं रहेगी। आप कह दीजिए यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज भारत की नागरिकता की अनिवार्य शर्त है, जिसका अर्थ है कि किसी को अपने से इंफीरियर नहीं कहोगे, किसी से हेट्रेड नहीं रहेगी, किसी को गाली नहीं दोगे। जिसमें सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा घृणा हिंदू समाज पे की जाती है। जो ऐसा करेगा उसकी नागरिकता समाप्त, वो उसका लाइवलीहुड रहेगा, उसे खाने कमाने नौकरी की शुरू में छूट देंगे, लिमिटेड, ज्यादा नहीं, लेकिन वो नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको वोटिंग पावर नहीं रहेगा। वोटिंग पावर केवल उसे होना चाहिए जो यूनिवर्सल वैल्यूज को माने। इससे सब जनसंख्या वाली समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, इधर दिखाइए या उधर दिखाइए। मैं कह रहा हूं कि अगर जनसंख्या को आप ऐसे नहीं संतुलित कर पा रहे, तो कानून ये बना दीजिए कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को ऑनर करे, सार्वभौम नैतिक मूल्यों का जो सम्मान करे, केवल वो भारत का नागरिक हो सकता है, भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। तो फिर क्या होगा? अब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह दिया, और फिर पूरी पार्टी को कोई गाली दे तो उसकी नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी। आप इस तरह से समाज को गाली नहीं दे सकते, और बिना प्रमाण के किसी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि आप कॉमन ब्रदरहुड को खंडित कर रहे हैं। तो एक सभ्य शिष्ट और शालीन भाषा समाज में फैले, कोई भी हिंदू धर्म के विरुद्ध, हिंदू समाज के विरुद्ध बकवास नहीं करे, गाली नहीं दे। और उसमें फिर वही बात आ जाएगी, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। ट्विटर जैसी जो कंपनियां हैं, जो ट्विटर का हेड है, उसने जिस प्रकार से झूठी गाली दी है भारत, वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। उसको कोई अधिकार नहीं है जो हमारे देश को, हमारे समाज को गाली दे, ये कहे कि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, इतना बड़ा झूठ बोले, उसको भारत में अनुमति नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार जो भारत में हिंदू धर्म से घृणा करे, उसको नागरिकता का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। और कानून आप ये बनाइए कि किसी भी धर्म से घृणा मत करो, तो हिंदू तो करेगा ही नहीं, है ना? तो आप यूनिवर्सल वैल्यूज को सिटीजनशिप का बेसिस बना दीजिए, तो आबादी आप क्लियर हो। या तो उनको सिखाओ कि हिंदू धर्म की इज्जत करो, तो धीरे धीरे हम मिला लेंगे। तो सब चीज के तरीके निकल आते हैं, लेकिन करना तो शासन को पड़ेगा ना। दार्शनिक के कथन से तो कुछ नहीं होगा ना, शासन के करने से होगा। शासन अगर करे तो हर जगह रास्ता है, शासन नहीं करे तो कुछ भी नहीं है। मतलब मास्टर स्ट्रोक तो छोड़िए, बच्चे जो कंचा गोटी खेलते हैं छोटे छोटे वो भी नहीं किया है मोदी जी ने।
मोदी जी ने तो कंचा भी नहीं खेला है हिंदुओं की रक्षा के लिए, मैंने जबान भी नहीं हिलाई। गौरक्षकों को गुंडा कह दिया, उसमें बहुत तेज जबान चली। और ये इन अपराधियों को, इन गुंडों को, अरे एक शब्द तो बोल देते भाई मोदी जी। अगर बिजनेस ही गोल है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म हाँ, स्वभाव। अभी हाँ। गोरक्षा तो भगवान कृष्ण ने बताया है गुण वैश्य के। तो हम्म। अगर कोई बिजनेसमैन गोरक्षा नहीं कर रहा है तो उसको बिजनेसमैन बोलने का भी अधिकार नहीं है उस बिल्कुल। वक्त। तो अगर कोई बिजनेसमैन ये इस तरह का बिजनेस कर रहा है, उसको तो राजनीतिक राजदंड देना चाहिए। गोरक्षा, हाँ। गाय हमारी माता है। और हम्म। उसपे जो कांग्रेसियों ने बनाया था, गाय हमारी माता है। लेकिन कि और हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा लोग बोलते थे पहले। तो वो वो एक मतलब वो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है, जहाँ पे स्त्रियों तक को भी इंसान नहीं माना जाता। मैंने आपको बताई दिया, हाँ। इतिहास में 1974 में स्त्रियों को इंसान माना गया। ये अमेरिका है। अभी उसमें वहां के राष्ट्रपति को जाके आप गले लगा रहे हैं। आपने उनको ह्यूमन राइट्स के लिए क्वेश्चन नहीं किया, उनको नेटिव के साथ क्या किया, हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है अमेरिका, अमेरिका के हिंदुओं के साथ क्या कर रहा है। हाँ। आप हिंदुओं को प्रार्थना नहीं होती, अगर ऑफिशियल प्रार्थना बोला जाए हिंदुओं की प्रार्थना नहीं होती, तो बताइए। ये कहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। और इस पे कुछ क्यों नहीं नहीं। क्वेश्चन किया जा रहा है हर जगह। तो मतलब, तो क्या ये सही होगा कि अगर मैं बोलूं, चाहे कांग्रेस का गवर्नमेंट हो या बीजेपी का गवर्नमेंट हो, दोनों ही असुरवाद के फॉलोअर्स हैं। नहीं, इसमें तो पहली नजर में यही दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने असुरवाद को फैलाया, भाजपा असुरवाद से डर रही। ये फर्क करेक्ट, करेक्ट। है ना? ये अंतर है। हम्म। चलिए फिर हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी ठीक। मच डॉक्टर प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। और फॉर ऑल द व्यूअर्स, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इतना इंपॉर्टेंट ये सेशन है, पॉडकास्ट है, आप शेयर करें। और मेन स्ट्रीम मीडिया के बहकावे में मत जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमेशा आपको मिथोलॉजी की तरफ ही लेकर जाएगा, माइथोलॉजी की तरफ। और तो इसलिए सत्य की तरफ रहे। और जैसे रामेश्वर जी, हरिनाम ले, साधना करे, योग करे प्रॉपर मंत्रों के द्वारा, नहीं तो व्यायाम रहता है योग। तो और फिर उसके बाद आप देखेंगे अपने जीवन में भी परिवर्तन देखेंगे। नमस्ते एंड थैंक यू।